लेकिन कहानी शुरू यहाँ से होती है, जो कहानी चलती है कि साहब जहांगीर का पहला विवाह जो है वो 16 साल के अंदर हुआ। कौन से साल के अंदर? 16 साल के अंदर आमेर के राजा भगवंत दास की बेटी मानबाई के साथ जो है उनका क्या हुआ था? बड़ा था ये अपन ने। कौन सी उपाधि थी मानबाई की? मानबाई की उपाधि मानबाई। कौन सी उपाधि थी? मरियम उस्मानी किसकी थी? अरकाबाई की, है ना। अरकाबाई किसकी बेटी थी? बारमल की थी। फिर मैंने बताया था कि भगवंत दास की जो है वो आपकी एक बेटी थी, है ना। उनका भी विवाह किसके साथ हुआ? जहांगीर के साथ हुआ था, है ना। और मैंने ये भी कारण बताया था कि जहांगीर और मान सिंह की क्यों नहीं बनती थी, क्योंकि जहांगीर शराब पीता था और जो है वो आपके मानबाई को उससे परेशान था और उन्होंने कहा जाता है कि सुसाइड कर लिया था। तो जहांगीर का पहला विवाह हुआ था 16 साल की उम्र के अंदर मानबाई के साथ। और धीरे धीरे चूंकि कहा जाता है कि अकबर की कोई संतान हो ही नहीं रही थी, कोई संतान नहीं हो रही थी अकबर की, और अकबर इस बात से परेशान था, है ना। साल कौन सा आ चुका था? 1569 तक, है ना। 1567-68 तक अकबर की कोई संतान नहीं है। और अकबर इस बात से परेशान है कि यार मैं भारत का बादशाह और मैं जगहों को जीतते जा रहा हूं, मेरे बाद इस जगह का जो है वो अधिकारी कौन होगा और इसका उत्तराधिकारी जो कौन होगा। तो अकबर हमेशा जो है इस परेशानी के अंदर रहता था। तो क्या साहब क्या ही किया जाए, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है कि अब तो जो कोई करेगा तो वो कौन करेगा? ऊपर वाला ईश्वरी जो है वो आपके कर सकता है। तो उसी समय फतेहपुर सीकरी के अंदर जो है वो आपके एक सूफी संत रहा करते थे, चिश्ती जी, चिश्ती सिलसिले के थे वो। तो उनके पास अकबर गए और अकबर ने जो है पूरा जाकर उनको वाकया पूरा सुनाया। और अकबर ने उस समय जो है वो आपके एक कसम खाई कि जब तक मेरी कोई संतान नहीं होगी तब तक जो है मैं आपके जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर के अंदर, हर साल यहाँ पर जियारत करने के लिए आऊंगा। और अगर संतान हो गई तो उसके बाद भी जो है हमेशा मैं आपके जियारत जो है वो करने के लिए आऊंगा। और उसके बाद कहा जाता है कि जो भारमल ने अपनी बेटी हरखाबाई का विवाह आपके करवा रखा था अकबर से, उनसे अकबर की जो है वो आपके पहली संतान होती है और उस पहली संतान का नाम रखा गया था अली वहद। क्या नाम रखा गया था? और वही अली वैद को हम किस नाम से जानते हैं? सलीम नाम से। अकबर बचपन से सलीम से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि कई मिन्नतों के बाद जो है वो आपके बेटा क्या हुआ था? पैदा जो है वो आपके हुआ था। अपने गांव के अंदर ऐसे आपने कई किस्से देखे होंगे कि साहब ये जो है वो आपके बच्चा के हमारे उसके कृपा से हुआ है। ऐसे लगभग लगभग आपके घर, हर घर के अंदर एक ऐसी संतान हो रखी है कि नहीं हो रखी है कि भाई ये उस भगवान की कृपा से हुआ है, ये उस भगवान की कृपा से हुआ है। उसकी जो है वो आपके आखिरी बोली थी, उनकी जो है वो आपके एक बार बोला था कि मंदिर आऊंगी, और उसके बाद जो है वो आपके ये हुआ है। तो ऐसा लगभग लगभग हर घर के अंदर आपके एक हो रखा है। तो अकबर को बचपन से सलीम से बहुत ज्यादा प्यार था और बचपन से ही अकबर जो है सलीम को शेख बाबू के नाम से पुकारते थे। किस नाम से? एकमात्र जो है वो आपके संतान थी, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी वो, तो हमेशा जो है वो अकबर उनको प्रेम से कहते थे शेख बाबू। और सलीम भी छोटा था जब, तो शेख बाबू रहा। धीरे धीरे जो है वो आपके बड़ा होता है और 16 साल की उम्र के अंदर जो है उनकी पहला विवाह जो है होता है मानबाई के साथ। अब उसके बाद सलीम जैसे जैसे बड़ा हो रहा था तो दूसरे जो लोग थे, दूसरे जो राजा थे, वो भी अकबर के साथ अपना अच्छा जो है रिलेशन रखना चाहते थे। इसलिए अकबर से शादी हो जाती थी, या फिर शादी किससे होती थी? जहांगीर से करवाई जाती थी। राजनीतिक संबंध ऐसे ही बनते थे। 26 साल तक जाते जाते कहा जाता है कि जहांगीर ने टोटल कितनी शादियां कर ली? 16 शादियां। कितनी शादियां कर ली? 16 शादियां जो है इसकी प्रॉपर शादियां, कोई उपपत्नी नहीं, सहयोगी असिस्टेंट वाइफ नहीं, जो अपन ने पढ़ा था वैसा कुछ भी जो है नहीं था। शादियां जो है इनकी कंप्लीटली 16 हुई। और कंप्लीट जो है ऑल ओवर अगर देखा जाए तो जहांगीर का जो है पहले वैसे कहा जाता है कि जितनी भी दासियां जो भी हुआ करती थी उन सबको मिलाया जाए तो अकबर से जो है वो आपके अकबर के समकालीन 500 महिलाएं जो हरम के अंदर हुआ करती थी। कितनी महिलाएं? और जहांगीर के समय 300 महिलाएं हरम में थी। कितनी महिलाएं थी आपके? तो अंत तक जाते जाते इसने प्रॉपर जो है वो आपके 16 शादियां जो है वो कर ली। उसी समय एक जो है वो आपके कैरेक्टर आता है बीच में और उसका नाम था अनारकली। क्या नाम था उसका? अनारकली। के साहब लाहौर के आसपास की जो है वो आपके रहने वाली थी और अकबर को जो है उनसे क्या हो गया था? प्रेम हो गया था। वो अकबर की जो है वो आपके प्रेमिका थी। लेकिन अकबर सर की जो उम्र है वो बहुत ज्यादा थी, है ना। जब प्यार हो गया तब भी उनकी उम्र जो है वो आपके बहुत ज्यादा थी। प्रेम अकबर को हो गया। अब बादशाह को प्रेम हुआ है, सामने जो है कौन मना करे कि बादशाह हमें तो आपसे प्रेम नहीं है। लेकिन ये बात समझनी भी किसको होती है? अकबर को समझनी थी, लेकिन अकबर जो है ये बात समझे नहीं। अब अनारकली कहा जाता है कि भाई अकबर के महल में ही आ गई, वो यहीं पर जो है वो आपके रहा करती थी। धीरे धीरे जो है वो आपके एक बार जो है सलीम कहा जाता है कि हरम के आगे से होकर जा रहा था और अचानक उसकी दृष्टि किस पर पड़ गई? अनारकली पर पड़ गई। तो जहांगीर ने कहा कि भाई ये कौन है, मैं इनको जानता, पता लगाया जाए।
तो एक बार जहांगीर जो है आपके छुपते छिपाते किसके अंदर घुस गया? हरम के अंदर। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, राजा के अलावा किसी को भी हरम के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। अब अनारकली का कोई भी किस्सा उस समय की कंटेम्प्रेरी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन मैं अकबरनामा पढ़ रहा था। अकबरनामा के अंदर अबुल फजल ने कई अनारकली का किस्सा नहीं लिखा, लेकिन एक बात जो है वो लिखता है कि एक बार जो सलीम है वो गलती से हरम के अंदर घुस गए और उनको सैनिकों ने पकड़कर पीटना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। उनका मुंह ढका हुआ था तो सैनिक उनको पहचान नहीं पाए। बादशाह के पास कि इसकी सूचना पहुंचती कि हरम के अंदर कोई पुरुष घुस गया, और अकबर बादशाह को इस पर गुस्सा आया, वो तलवार लेकर उसका सर काटने के लिए पहुंचे। तब जो है उन्होंने अपना वो जो मुंह पर जो बांधा हुआ था उस पर्दे को हटाया और देखा सामने कौन था? सलीम था। तो ये जब भी हरम के अंदर गए होंगे जहांगीर, किस लिए गए होंगे? अनारकली के दर्शन करने के लिए गए होंगे। अबुल फजल ने छिपाने की तो बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन कोई ना कोई तो वहां तक आपके पहुंच ही जाता है। तो साहब वो जो है हरम के अंदर एक दो बार उनका आना जाना हो गया, अनारकली से जो है इनका क्या हो गया, आई कांटेक्ट हो गया। फिर धीरे धीरे जो है वो आपके एक बार साथ में चाय भी पी ली, उसके बाद हाँ कॉफी। चाय के बाद जो है वो आपके 5 रुपए की थड़ी की चाय से शुरुआत होती है। उसके बाद जो है वो आपके पहुंचते हो कोल्ड कॉफी पर। किस पर पहुंचोगे? ज्यादा महंगी होती है, नहीं पहुंचना वहां पर। हाँ क्या हुआ? अपनी सांस चल रही है ना, पानी से अपनी सांस चल रही है ना, जिंदा हम ही रह सकते हैं बस। तो वो वहां से सामान्य चाय से जो है उनकी चर्चा शुरू हुई। फिर धीरे धीरे जो है वो आपके दोनों कॉफी पर जो है वो आपके आ गए, और फिर अनारकली ने धीरे धीरे जो है बताना शुरू कर दिया कि भाई मैं किसकी प्रेमिका हूँ? तुम्हारे पापा की प्रेमिका हूँ। किसकी प्रेमिका हूँ? और जहांगीर को कहा कि अगर अकबर बादशाह को इस बात का हल्का सा भी पता चला कि मैंने आपके साथ चाय पी है, तो अकबर बादशाह आपका सर काट देंगे और उसके साथ मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो क्या हुआ है? तो साहब अब ऐसे तो हमें जो है इस मामले से बच जाना चाहिए। जहांगीर को समझ में आ गया। जहांगीर का मैंने आपको बताया था एक ही काम था, सुबह उठते ही शराब पीना है, दोपहर को शराब पीनी है, शाम को 5 बजे भी शराब पीनी है, शाम को भी क्या पीनी है? शराब पीनी है। और शराब पीते पीते जो है वो आपके बिना खाना खाए सो जाया करता था। लगभग उसका पूरा जीवन ऐसे ही बीता हुआ है। उसको किस चीज की टेंशन? जो आदमी नशे में रहता है, ये ध्यान रखना, हमेशा उसका विवेक धीरे धीरे खत्म होता जाता है। नशे का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज से एडिक्ट हो गए और आपको जो है उसके बिना रहा ही नहीं जा रहा है, आप नशा हर दिन करोगे, और नशा आप इस लेवल से करते हो कि आप जब शाम को निद्रा अवस्था में जाओ तब आपको ये भी नहीं पता है कि आप खाना खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, आपके पेट को भूख है कि नहीं है। अगर इस स्थिति में आप कम से कम 3 या 4 साल तक रहे, आपके मस्तिष्क का जो विवेक है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, आपके अंदर सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको किसी चीज से कोई टेंशन ही नहीं होगी, कभी कोई टेंशन नहीं होगी। इसलिए सलीम को कभी कोई टेंशन नहीं होती थी इस बात की। वैसे देखी जाए तो कितनी बड़ी बात है कि भाई अकबर बादशाह है और ये जो है वो आपके उनके हरम की एक महिला है, और उनका बेटा जो जहांगीर है उनका किसी प्रकार से उनके साथ संबंध होना मतलब सीधी बात है कि राजद्रोह है। राजा के खिलाफ जाना भी पहले क्या माना जाता था? राजद्रोह जो है वो आपके माना जाता था, विद्रोह माना जाता था। लेकिन जहांगीर को इस बात का कोई जो है आपके फर्क नहीं पड़ने वाला था। जहांगीर ने तो अनारकली को ये तक कहना जो है शुरू कर दिया कि पापा तो बूढ़े हो चुके हैं, थोड़े एक समय बाद उनका तो जो है वो क्या होने वाला है, इंतकाल जो है वो भी होना है, अंतिम प्रक्रिया जो है वो भी आपके होने वाली, दफनाने के लिए मैं ही जाऊंगा, उसके बाद जो है आप सोचो तुम किसको याद करोगी। अनारकली ने कहा उसके बाद तो मुझे आपको ही क्या करना पड़ेगा, तो कि इतना क्यों इंतजार करने की आवश्यकता है, अभी से ही क्या कर लिया करो, याद जो है वो कर लिया करो। तो इस प्रकार से सलीम और अनारकली का जो है वो आपके प्रेम प्रसंग क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। कई दिनों तक जो है वो आपके ये गुप्त रूप से प्रेम प्रसंग चलता रहा, लेकिन एक दिन बात हमेशा कभी भी छुपती, एक ना एक दिन बात बार आएगी ही आएगी। ये जीवन के अंदर हमेशा एक बात आप सब गांठ बांध के क्या रखना है, ध्यान रखना है। आपको लगता है कि आप कोई बात कभी छुपा दोगे, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आपने कोई भी कितनी भी बड़ी बात छुपाई है वो बात कभी भी बाहर आने से नहीं रहेगी। 5 साल 10 साल या 15 साल वो बात बाहर अंततः जो है वो आपके आएगी आएगी। ये बात जो है वो ध्यान रखना, कभी आएगी तो छुपाना मत, तुरंत उसी समय जो है बता देना, ताकि बाद में जो है उस बात का दुख ना हो, बिल्कुल भी दुख नहीं हो, इसलिए उस समय ही बता दो और उसको वहीं पर जो है खत्म कर दो। डू एंड फॉरगेट, ये चीज हमेशा आपको जो है पता होना। अगर कोई गलती भी हो गई
तो उसके बाद उसको जो है बता के क्या कर दो, भूल जाओ। अच्छा भी हो गया उसको भी बता कर जो है वो भूल जाओ, ये बता देना चाहिए आपको, क्योंकि बात कभी रहती नहीं है, ये ध्यान रखना। धीरे धीरे महलों के अंदर जो है वो आपके ये बातें फैलनी शुरू हो गई, और धीरे धीरे ये बात जो है किस तक आ गई, अकबर तक। अकबर तक जैसे ये बात आई, अकबर जो है गुस्से में क्या हो गया, आग बबूला जो है वो आपके हो गया। अनारकली से कहा जाता है कि अकबर का एक बेटा भी हुआ था, और उस बेटे का नाम था दानियाल। क्या नाम था आपके, ये अकबर और अनारकली का जो है बेटा था, जिसका नाम था दानियाल, यानी जहांगीर का क्या लगा, ये भाई लगा। जहांगीर का परम मित्र था भाई के साथ साथ, जहांगीर के हमेशा साथ में जो ये रहा करता था। और अकबर के साथ साथ दानियाल को भी क्या चल गया, पता चल गया। क्या पता चला दानियाल को, अनारकली इसकी माता है, और दानियाल को जो है इस बात का पता चल गया। अब अकबर तो जो है वो गुस्सा अनारकली पर हो या फिर जहांगीर पर हो, अनारकली के लिए तो ठीक है भाई, जो था वो था। अब दानियाल जो है वो जहांगीर की तरफ देख रहा है, और उधर जो है अपनी माता की तरफ देख रहा है कि भाई ये क्या था। अब उस समय जो है वो जहांगीर को कह के साहब बेड़ियों के अंदर कैद कर दिया गया, कैद करके जो है वो साइड में ले जाया गया। अनारकली के ऊपर अकबर को भयंकर गुस्सा आया, लाहौर के किले के अंदर दीवार के अंदर ले जाकर अनारकली को जो है वो क्या कर दिया, चुनवा दिया कि साहब अनारकली को वहीं पर लाहौर किले के अंदर ही चुनवा दिया। और उसके बाद क्या, अनारकली की वहीं पर डेथ हो गई। अब फिल्म के अंदर थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए इम्तियाज अली ने जो किताब में लिखा वो बताया गया कि साहब उसने उस दीवार से अनारकली को वापस बाहर निकाला गया, और बाहर निकाल कर जो है उनको दफना दिया गया था। वहीं पर आज लाहौर के अंदर उस जगह पर क्या बना हुआ है, मकबरा जो है वो आपके बना हुआ है। तो ये अनारकली की जो है पूरी कहानी। और सलीम और अकबर के बीच में कहा जाता है कि अंत में मैंने आपको बताया था अकबर जहांगीर को बादशाह नहीं बनाना चाहता था। इसका सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है वो क्या माना जाता है, यही माना जाता है कि अकबर ने जहांगीर को उस समय जीवित छोड़ा, ये भी बहुत बड़ी बात थी। और वो सिर्फ इस बात पर के जीवित छोड़ा था कि इसको बड़ी मिन्नतों से जो है वो आपके